नमस्कार। जैसा कि हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि किस प्रकार से किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग होता है, फिर मैंने उसके बाद में प्रेजेंट टेंस के सारे टेंस में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग किस कारणों से या अंग्रेजी के किन नियमों के आधार पर होता है, वह भी हमने समझने का प्रयास किया था। आगे हम लोग जो है वो पास्ट और फ्यूचर टेंस में भी कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग होता है, मैं सीधा चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि लेकिन जो भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिखी है उसमें भी वास्तव में अंग्रेजी के उन्हीं नियमों का पालन हो रहा है जो हमने पिछली कक्षा में जो प्रेजेंट या जो पढ़ने के लिए कंटीन्यूअस में आईएनजी आना जरूरी है, परफेक्ट में हैव प्लस थर्ड फॉर्म आना जरूरी है, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर के अंदर विल शैल और विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना जरूरी है। इन सारे नियमों का पालन करते हुए हम आगे जो है वो इस टेंस चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं और आप सभी भी इस टेंस चार्ट को कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए वो हम समझने का प्रयास जरूर करेंगे। तो देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें यहाँ टेंस नाम लिखा है। अब यहाँ पर टेंस में मुख्य जो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, जैसा हमने पिछली कक्षा में समझा था कि पहला जो टेंस है वो है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। फिर हमने एक बात और समझी थी, वो ये समझी थी कि उपयोग की दृष्टि से कुल मिलाकर चार टेंस, प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा हुआ है। तो इसीलिए वो भाग भी हम लोग उससे पढ़े थे पिछली कक्षा में कि पहला जो है वो सिंपल, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा जो है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ये सेम होंगे। जो ये बॉक्स है वो पास्ट सिंपल का प्रतिनिधित्व करेगा, ये बॉक्स जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस का करेगा। इस बॉक्स की बात करें तो यह जो है वो फ्यूचर सिंपल टेंस को दर्शाता है। इसी तरह इस बॉक्स की बात करें तो यह फ्यूचर परफेक्ट को दर्शाता है। तो यह हम इसके माध्यम से हमको यह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यह याद करना, यह हम सरल नियमों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस यस का प्रयोग होता है, क्योंकि प्रेजेंट जो है वो उसमें फर्स्ट फॉर्म आनी जरूरी रहती है। सिंपल यानी कुछ मांगती नहीं है, इसकी कोई मांग नहीं रहती है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमारे पास एक वाक्य में एक वर्ब है तो सिर्फ उस प्रेजेंट की शर्त को पूरा करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम इसमें करेंगे। इसीलिए हम सभी को ध्यान में है प्रेजेंट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना जरूरी है। ऐसे ही अगर यह वाक्य नेगेटिव है, मैंने उस दिन भी चर्चा की थी कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में हमको नॉट लगाना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखने पर वो प्रश्न बनता है, इसीलिए उस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो प्रेजेंट सिंपल में जब कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। तो डू का प्रयोग करेंगे और जब भी इसके आगे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस यस लगाना होगा। तो इसीलिए अपने डू के पीछे एस यस लगाएंगे तो डज बन जाएगा। उसके साथ हम लोग नॉट और नॉट लगाने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा एस यस लगाने की जरूरत नहीं। अगर इंट्रोगेटिव है तो यही डू डज सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। अगला टेंस समझते हैं कि अगले टेंस में प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मांगता है और कंटीन्यूअस की शर्त है कि वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को चाहिए, इसीलिए जैसा कि मैंने उस कक्षा में बताया था कि बी से हम लोग फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और बी का प्रयोग करते हुए हम लोग उसकी फर्स्ट फॉर्म ई जा रहा है यह लगाते हैं। कंटिन्यू को आईएनजी चाहिए तो हमारे उस वाक्य में जो भी वर्ब है उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। तो इस तरह से यह ई जा रहा है, बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगी और हेल्पिंग वर्ब में इसमें बी के ई जा रहे ग्रुप चलेंगे और मेन वर्ब वाक्य में जो भी आई है उसके हम लोग आईएनजी फॉर्म लगाकर लिख सकते हैं। अगला जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। अब परफेक्ट का एक नियम मैंने आपको दिखाया था कि उसमें हैव आता है और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जब हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग जरूरी था, इसीलिए हमने बताया प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म मांगता है। तो जब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वाक्य में जो भी मुख्य क्रिया है उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, तो हैव को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके लिए प्रेजेंट को फर्स्ट फॉर्म देंगे तो मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि हैव ने अपनी फर्स्ट फॉर्म दे दी, तो जब भी एस लगाना होगा तो हैज लगेगा और जब प्लूरल या आई यू होगा तो हैव का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग हो जाएगा और उसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में
प्रेजेंट टेंस है तो हैव इस परफेक्ट का जो नियम कहता है, जैसा कि परफेक्ट कहता है कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ, कंटिन्यू कहता है कि आईएनजी लगाओ, तो हम लोग इस आईएनजी मेन वर्ब को किसको दे देंगे, उसके बाद में जो थर्ड फॉर्म चाहिए वो थर्ड फॉर्म मिल नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में हमने बीन लगाया था और बीन लगाने के बाद में हैज है जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ प्रयोग में आई थी। तो इस तरह से यह है कि मेन वर्ब का प्रयोग हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि पास्ट और फ्यूचर में कैसा होगा। तो पास्ट और फ्यूचर में भी कोई रूल चलेगी, कंटिन्यू आईएनजी जरूरी है, परफेक्ट में है प्लस थर्ड फॉर्म जरूरी है, सिंपल दूसरी मांगता है, लेकिन पास्ट में सारी चीजें जो है ना, जहां प्रेजेंट में हमने फर्स्ट फॉर्म दी थी वही पास्ट को हम लोग सेकंड फॉर्म देंगे उसी हेल्पिंग वर्ब की। जैसा कि हम देखते हैं कि पास्ट सिंपल, अब पास्ट सिंपल को पास्ट सेकंड फॉर्म मांगता है, लेकिन सिंपल ने तो कुछ मांगा ही नहीं, इसीलिए हमारे पास वर्ब की एक वर्ब तो है, उसकी हम लोग सेकंड फॉर्म देकर के इसको और उसकी पूर्ति कर लेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। लेकिन जैसा कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा कि जब भी नेगेटिव यानी नॉट लगाना होता है या वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना होता है, तो ऐसी स्थिति में हमको जो है वो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो मैंने बताया था तीन तरह की हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, एक डू है, एक बी है और एक हैव। हमने बी का प्रयोग जो है वो कंटीन्यूअस में आईएनजी देने के बाद किया था। हमने हैव का प्रयोग जो है वो परफेक्ट में इस हैव की शर्त को पूरा करने के लिए थर्ड फॉर्म के साथ प्रयोग होने के बाद में यह अपने उस प्रेजेंट पास्ट का प्रयोग कर सकता है। लेकिन डू का प्रयोग हमने सामान्यतः टेंस पढ़ते समय नहीं किया था, तो इसका प्रयोग हमेशा सिंपल टेंस के अंदर प्रेजेंट और पास्ट में नॉट के साथ और इंट्रोगेटिव वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए करेंगे। तो जैसा कि पास्ट सेकंड फॉर्म मांगता है तो इसीलिए हमने डू की सेकंड फॉर्म इस डिड का प्रयोग किया है और उसके साथ में हम लोगों ने नॉट लगा दिया। और जब नॉट लगा दिया तो अब वर्ब जो लगाएंगे वो सेकंड फॉर्म हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड बना दी, इसीलिए पीछे फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। लेकिन इसीलिए हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग इंग्लिश के अंदर केवल पास्ट सिंपल टेंस में होता है और पास्ट सिंपल टेंस में भी केवल एफर्मेटिव वाक्य जो है उन एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे ही पास्ट सिंपल में नेगेटिव हो जाता है तो डू की सेकंड फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म डू की सेकंड फॉर्म डिड आ जाएगी, इसीलिए हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होगा। अगर यही बात इंट्रोगेटिव हम आगे की कक्षाओं में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें भी डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए इसको बनाएंगे। आगे हम अगर देखें तो फ्यूचर सिंपल वो की वही बात है, फ्यूचर सिंपल जो है वो हमेशा फ्यूचर विल शैल मांगता है और विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना जरूरी है, ऐसा हमने उस पिछली कक्षा में पढ़ा। अब जब फ्यूचर को विल शैल और विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूरी है, सिंपल को कुछ नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमने ये का ये फार्मूला यहां रख दिया है कि सिंपल में जो है वो फ्यूचर का ही शर्त फ्यूचर की ही शर्त को पूरा करेंगे और इसीलिए फ्यूचर में विल शैल की जरूरत होती है तो हमने विल शैल का प्रयोग कर दिया। और विल शैल के साथ में जो भी एक मॉडल है तो मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसीलिए हमने यहां फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। अगर ये बात कंटीन्यूअस की देखें तो कंटीन्यूअस में क्या है, बी का प्रयोग किया था उसके साथ में आईएनजी दिया था। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा, एक आईएनजी का प्रयोग यहां पर होगा और आईएनजी का प्रयोग यहां पर होने के बाद में पास्ट सेकंड फॉर्म मांगता है तो यहां पर भी हम लोग बी का ही प्रयोग करेंगे। बी फॉर जनरली मैंने ऐसा बताया था तो बी का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन यहां पर जब पास्ट सेकंड फॉर्म मांगता है इसलिए बी की यहां पर सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ये हमको ध्यान करना चाहिए। लेकिन ऐसा का ऐसा जब हम इसमें देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस में तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी कंटीन्यूअस ने जब मेन वर्ब की आईएनजी मांगी है तो हमने इसको दे दी, लेकिन फ्यूचर की शर्त है कि विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। हमने विल शैल तो लगा दिया लेकिन वो सीधी आईएनजी के साथ उपयोग नहीं होगी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी जरूरी है, लेकिन हमारे पास अन्य कोई वर्ब नहीं है, इसीलिए हम इसकी शर्त को पूरा करने के लिए बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन बी की फर्स्ट फॉर्म यहां तो हमने इजाजत लगाई, तो यहां पर इजाजत इसलिए लगाई है क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि इसके जस्ट आगे सब्जेक्ट का प्रयोग होता है और सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसमें एस लगाना पड़ेगा, इज चलेगा। अगर वो प्लूरल है या यू भी है तो ऐसी स्थिति में हम इसको आर लगाएंगे और अगर वहां पर आई है तो एम लगाएंगे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर इस बी के आगे सब्जेक्ट नहीं आएगा, उसके आगे विल शैल आएगा और उसके बाद में उसके आगे सब्जेक्ट आएगा।
तो सब्जेक्ट का असर जो है वो इस पर पड़ने वाला है, इस पर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मैंने जब पिछली कक्षा में बी की फर्स्ट फॉर्म बताई थी तो सबसे पहले ये कहा था कि बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही होती है, लेकिन इसके रूप इजारा चलते हैं, इसीलिए यहाँ पर बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही लगाएंगे। तो इस तरह से विल प्लस बी प्लस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर अगले टेंस की ओर चले तो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट में जरूरी है, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हैव अकेला है तो ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब का काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे अगर कोई वर्ब है तो वो थर्ड फॉर्म ही होगी। तो इसीलिए थर्ड फॉर्म ही होगी, तो थर्ड फॉर्म हमको देना जरूरी था, तो मेन वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म दे दी। अब इस हैव को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट को फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हमने हैव इसका रूल चलाया था। ये का ये रूल पास्ट में भी चलेगा कि हम लोग थर्ड फॉर्म तो यहाँ दे देंगे, लेकिन इस थर्ड फॉर्म के साथ में हैव लगाना है। तो हैव लगाना है, लेकिन हैव लगाने पर पास्ट की शर्त पूरी नहीं होती है, इसको तो सेकंड फॉर्म चाहिए। तो फिर हैव कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी सेकंड फॉर्म ले लो। तो ये हैव जो है ये हैव की ही सेकंड फॉर्म है, तो ये हैव का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर पास्ट की सेकंड फॉर्म और परफेक्ट की हैव प्लस थर्ड फॉर्म दोनों शर्त पूरी हो रही है, तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में भी जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर होता है, परफेक्ट को हैव चाहिए तो हमने यहाँ हैव भी लिख दिया, लेकिन विल शेल का प्रयोग यहाँ विल शेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो यहाँ पर हमने विल शेल तो लिख दिया, लेकिन यहाँ अलग से कोई वर्ब लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हैव भी अपने आप में एक वर्ब है। मैंने बताया था कि ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि ये हेल्प करती है दूसरी वर्ब की, लेकिन आखिर में ये भी तो है तो वर्ब ही, तो हैव भी अपने आप में वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, इसीलिए हमको इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो इस तरह से विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस ने आईएनजी मांगी थी, परफेक्ट ने हैव प्लस थर्ड फॉर्म मांगा था, तो हमने बी से इसकी थर्ड फॉर्म लाकर दी थी। ऐसे ही फिर हैव लगा दिया था जो प्रेजेंट का भी सपोर्ट करता था और परफेक्ट का भी सपोर्ट करता था। यही बात हम लोग इसमें करेंगे कि कंटीन्यूअस की आईएनजी फॉर्म इसको दे देंगे, परफेक्ट को हम लोगों को हैव देना है, तो हैव के साथ में ये बी थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये बी के स्थान पर बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और उस बी की थर्ड फॉर्म हमने बी लगा दी, तो अब परफेक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर पास्ट को सेकंड फॉर्म चाहिए, तो दो की कोई बात यहाँ है, यहाँ जो किया था इसको सेकंड फॉर्म चाहिए, तो हैव कहता है मेरी सेकंड फॉर्म ले लो, तो हैड प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हमने यहाँ प्रयोग किया है। अगला टेंस अगर हम देख लें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस देखें तो वो की कोई बात नहीं, कंटीन्यूअस को आईएनजी फॉर्म चाहिए, परफेक्ट को हैव और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म चाहिए, हमने लगा दिया, लेकिन फ्यूचर को विल शेल चाहिए तो विल शेल हमने लगा दिया, और विल शेल एक मॉडल है तो इसको फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पर हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म का ही काम कर रहा है, इसीलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से विल शेल प्लस हैव प्लस बी प्लस आईएनजी। अब हमारा सबसे पहला काम ये है कि ये जो टेंस चार्ट है, क्योंकि सारी चीजें वाक्य अगर बनाना है तो टेंस का नॉलेज जरूरी है, और अगर हम लोगों को टेंस याद करते हैं तो इसके लिए हमको यह हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इन चार्ट के रूप में ध्यान में करना चाहिए, तो हमको उसको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। बस केवल कुछ कॉमन चीजें ध्यान में रखना कि कंटीन्यूअस है तो आईएनजी आईएनजी आईएनजी, भले वो कोई भी टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, आईएनजी आना जरूरी है। तीनों में ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का प्रयोग होता है, इसका भी ध्यान करना जरूरी है। अगर वो परफेक्ट है तो इसमें थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यानी कि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है और उसके साथ में हैव आता है, तो हैव यहाँ भी प्रयोग हुआ है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड का प्रयोग यहाँ भी हुआ है, तो हैव का प्रयोग यहाँ भी हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, कुछ कॉमन चीजें हैं, इस तरह से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, एक एक टेंस को याद करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो आईएनजी आईएनजी आईएनजी, यहाँ भी बीन और बीन, यहाँ पर भी हैव फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ हैव की सेकंड फॉर्म है और यहाँ हैव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ऐसी चीजें ये कॉमन है, कॉमन चीजों को ध्यान में करें। बस केवल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के सिंपल टेंस जो है इसमें फर्स्ट फॉर्म है, इसमें सेकंड फॉर्म है और इसमें विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ये केवल इतने अंतर है, बाकी ये सब सेम है, केवल बस पास्ट की शर्तों को पूरा करते हुए जहां पर यहाँ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, यहाँ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, केवल इतना ही अंतर है। इस अंतर को हम लोग डिवाइड करते हुए अगर इन टेंस को पढ़ेंगे तो हम आराम से अपनी कक्षा में इस टेंस की चीजों को पूरा हम लोग ध्यान में कर सकते हैं। आगे से अगली कक्षाओं में हम सारे एक एक टेंस को लेते हुए पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।